ओके। तो स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन एजुकेशन एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन का क्रेज कितना है। और उम्मीद करते हैं विद इन 3 मंथ्स में ये सारी चीज़ें आप भी शुरू कर देंगे, और मैं पूरी तरीके से आपको यकीन दिला रहा हूँ इस बात का। बस आपको एक चीज़ का जी ध्यान रखना है, पूरी ईमानदारी के संग और डेडिकेशन के संग आपको काम करना है। आज मेरी एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, उनके संग मेरा डिस्कशन हो रहा था जब आपका कॉल आया था। तो उनके संग जब मैं बैठा ना, तो ये समझ लिया आधे घंटे का उन्होंने टाइम दिया था, बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर हो गई। मुझे ये लग रहा था कि मैं हालांकि मैं मानता हूँ ऑलरेडी मैं 5 से 6 साल लेट हूँ, लेकिन जी वो एक कहावत याद आती है कि आम के पेड़ लगाने का सही वक्त कौन सा था, या तो 10 या 20 साल पहले, या आज। ठीक है जी। तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी। सबसे पहले तो आपको देखो, मैं सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा, क्योंकि जितना मेरे को आता है मैं पूरी कोशिश करूंगा उतना आप सारी चीजें सीखें। ठीक। जी। तो सबसे पहले तो आपको एक डायरी बनानी है, क्योंकि ये ठीक है। बिजनेस, ये जो सबसे मेन चीज है ना, ये क्या है, पब्लिक स्पीकिंग। हम जो काम कर रहे हैं ना, सबसे मेन चीज, अभी मैंने कुछ चीजें लिखी हैं रैंडमली। आज हम लोग वेलकम क्लास कर रहे हैं, हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, फ्यूचर्स पे बात करेंगे, इसका विजन क्या है और हमारा मिशन क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए, पर्टिकुलर एक आदमी काम करता है तो वो एक ही आदमी काम करता है, वो एक सेल्फ के लिए होता है। लेकिन जब हम एक मिशन के लिए काम करते हैं तो हमारा एक मिशन होता है कि हम उस मिशन को पूरे देश में लेके जाएं। और उस मिशन जी के संग अगर लोग जुड़ेंगे तो लोगों का फायदा क्या होगा, देश का क्या फायदा होगा, वो सारी चीजें हमें अपने विवेक के ऊपर हमें समझ में आनी चाहिए, हमें इसका रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपने चुना है। और आपको मैंने बताया होगा, आपका जो कोर्स है वो है पब्लिक स्पीकिंग। इसमें हम 4 से 5 चीजें कवर करेंगे। चीजें बहुत हैं, ठीक है, चीजें बहुत हैं, लेकिन टॉपिक 100 से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन मेन जो टॉपिक है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग है, अब पब्लिक स्पीकिंग का मेरा जो मेन फोकस है, मैं अभी पब्लिक स्पीकिंग में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ वेलकम क्लास के अकॉर्डिंग रैंडमली बता रहा हूं कि आप अगले 3 से 6 महीने के अंदर क्या होने वाला है। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हर किसी को जरूरत है, हर व्यक्ति को पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है। आज जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, या कोई भी बिजनेस संगठन होते हैं, या कोई भी एनजीओ होते हैं, तो उसमें एक वक्ता ऐसा होता है, एक स्पीकर ऐसा होता है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। वही पब्लिक स्पीकर होता है, लोग उसके संग कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी स्पीच उसे लोगों को अच्छी लगती है। वो सबसे मेन चीज क्या है, वो पब्लिक स्पीकिंग ही है। और आपने नेटवर्क मार्केटिंग की है, आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब मेन चीज आती है पब्लिक स्पीकिंग तो हम सीखेंगे। हम देखिए, डेली बेस में अगर हम देखें, तो हम बातें तो डेली कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बातें ही करते हैं, पूरे दिन बातें करते हैं। यही पब्लिक स्पीकिंग है। लेकिन अगर हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएंगे, जिसमें हम अपनी ब्रांडिंग कर लें, यानी कि पर्सनल ब्रांडिंग, जो मेरा मेन फोकस आपके संग में रहेगा रवि जी, वो रहेगा आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। क्योंकि देखो, रवि बोलना जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई बोलने वाला नहीं, बोलना नहीं सिखाऊंगा आपको, वो आप जानते हैं। लेकिन रवि बोलना जानते हैं, ये लोगों को जानने के लिए रवि को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना होगा। और आज की डेट में पर्सनल ब्रांडिंग करना बहुत इजी है। मुझे ध्यान है जब मैं 2010 में सेशन करता था, एक ट्रेनिंग वगैरह अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग करते थे, तो जैसे हमें कोई बड़ा इवेंट करना होता तो हम पैम्पलेट छपवा लेते थे। लोग कहते थे कि अखबार में निकलवा दो, अखबार में पैम्पलेट लगवा दो, लोगों को पता लग जाएगा। ये पहले जो था ना, बहुत खर्चीला था। या मान लो आज कि पहले क्या होता कि कोई भी स्पीकर होता था, अगर आपको उसका आप ब्रेक हो गए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके। तो पहले देखेंगे, अगर आपको किसी ट्रेनर के कोई 2 घंटे का भी सेशन लेना होता था, तो ये आप दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, इंदौर जाएंगे, है ना, या नियर बाई लोकेशन में आगरा कोई स्पीकर आ रहा है, तो हम उसकी
आने जाने का खर्चा करेंगे, फिर वहां 3 से 4 घंटे का प्रोग्राम अटेंड करेंगे, वो भी 3-4 हजार की टिकट होती है, फिर आने जाने का, फिर वहां खाने पे का। तो आप देखेंगे एक सेशन अटेंड करने में हमें 10,000 रुपये खर्च हो जाते थे। और हमने क्या सीखा? जब तक हम हॉल में होते हैं जब तक तो बहुत मजा आता है, लेकिन वही 3-4 दिन बाद वही हमारा जो रूटीन होता है, वही जो हमारी दिनचर्या होती है, वो उसी में हम ढल जाते हैं। जो स्किल्स हमने सीखी वो हमारी गायब हो जाती है, क्योंकि वो क्या था, सिर्फ एक वर्बल टॉक थी, वर्बल। लेकिन यहां पे मैं आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को सोशल मीडिया से कनेक्ट करूंगा, जो कि आज की डेट में फ्री भी है और जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू भी है। लेकिन जो खर्चे, जो मैंने आपको बताया कि अगर हम पैम्पलेट बांटते, अखबार में निकलवाते, कितना खर्चा होता और कितने लोगों तक वो सही जगह पहुंचता नहीं पहुंचता, वो खर्चा। अगर आप किसी स्पीकर को सुनने जाते तो वो खर्चा। तो उस फालतू के खर्चे हम ना करके हम एक सही अपनी स्किल्स पे यहाँ पे खर्च करेंगे। और सबसे मेन चीज क्या, सोशल मीडिया, यानी पब्लिक स्पीकिंग हम जानते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे पर्सनल ब्रांडिंग पे। और पर्सनल ब्रांडिंग का जो सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है वो है लाइक सोशल मीडिया। अब इस सोशल मीडिया में भी हम यहाँ पे 3 से 4 टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया एक एंडलेस सब्जेक्ट है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई भी अंत नहीं कोई है। अंत नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे अपने फेसबुक पे। देखिए, फेसबुक। अभी जिनके संग में सेशन चल था मेरा, तो जी। मैं उनसे यही बात कर रहा था कि सर मैं अभी तक सोशल मीडिया यूज कर रहा था। तो वो कह रहे थे नहीं, ये बात मैंने जी। पहले भी कही थी। तो उन्होंने फिर मैंने को बोला, मैं सर सोशल मीडिया यूज कर रहा था। बोले नहीं, बोले सोशल मीडिया आपका यूज कर रहा है। जी। बोले अगर आपको ड्रेस की बात करनी है तो ड्रेस के ऐड आने लगते हैं, आपको अगर कोर्स की बात करनी है तो पब्लिक स्पीकिंग की कोर्स के ऐड आने लगते हैं, आपको, आप जिस टॉपिक की भी बात करते हैं वो सोशल मीडिया आपको सुनता है। बिल्कुल। ठीक है। तो बोले आप सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे, सोशल मीडिया आपका यूज कर रहा है, और आपसे ना जाने कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म रहेगा जिसपे हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, वो रहेगा हमारा फेसबुक। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने एक चीज जोड़ दी जो कि बहुत इजी है, जिसके लिए पहले देखिए, पहले क्या होता था, अगर मान लो आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, आप लाइक किसी शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पहले वो कोडैक के कैमरा आते थे, तो हम दोस्तों के साथ फोटो खिंचाते थे, वो फ्लैश मार देता, भैया फोटो खिंच गया, हाँ जी खिंच गया, क्योंकि लिमिटेड 30 30 फोटो खींचते थे। लेकिन बिल्कुल। बिल्कुल। आज आज हमारे हाथ में एक ऐसा टूल है कि हम 1000 फोटो बना सकते हैं, 1000 वीडियो बना सकते हैं, और इन्हीं फोटो बिल्कुल। और वीडियो से हम बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पता ही नहीं, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं, और सबसे खास बात, कोई सिखाना भी नहीं चाहता। नहीं चाहता। ठीक है जी। तो हम सोशल मीडिया पे, हम एक चैलेंज शुरू करेंगे आपके ये, सितंबर से शुरू करूंगा ये मैं आपके संग। अभी तो हम लोग रैंडमली क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सितंबर जी। से आपका एक शुरू होगा पहला 7 डेज वायरल वीडियो चैलेंज। जो चीजें मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूं, देखिए मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं सिर्फ आपका एक फ्रेंड हूं, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें मैं आपके बिल्कुल। संग डिस्कस करूंगा, कुछ पॉइंट्स आप मेरे संग डिस्कस करेंगे, और हम लोग मिलके कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और जो जो चीज बेहतर बनेगी, हम कोशिश करेंगे कि हम एक मिशन के तहत लोगों को उससे जोड़ें और लोगों को उनसे फायदा मिले। बिल्कुल। तो मैंने आपके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, हमें उस रोड मैप पे जाना है। ठीक है। तो अब हम सोशल मीडिया पे जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। फेसबुक को कैसे यूज करेंगे? फेसबुक तो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन लोग हम्म। आपको ट्रैक करें कि भाई रवि क्या कर रहे हो आजकल, आजकल तो आपकी वीडियो आ रही है, आप क्या क्या बात करते रहते हो, क्या बता रहे हो, क्या शुरू कर दिया, बिल्कुल। बिल्कुल। क्या कोई कंपनी शुरू कर दी, क्या कोई कंपनी ज्वाइन कर दी? हाँ। तो अब तक हमने जितनी कंपनी ज्वाइन की, ये कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया, ये कंपनी का चेक आ गया, मेरे अपलाइन की कार आ गई, नो। अब आपको अपनी ब्रांडिंग पे काम करना है, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग पे काम करना है कि रवि नाम का भी कोई स्पीकर आने वाले टाइम में बिल्कुल। एग्जिस्ट करता है। ये सबसे मेन चीज है हमारी। ठीक है जी। तो आप देखेंगे जब 7 डेज वायरल वीडियो चैलेंज में मैं आपकी जब वीडियो बनवाना, वीडियो क्रिएशन आपको सिखाऊंगा, तो वीडियो क्रिएशन में देखेंगे आप सिर्फ एक वीडियो से आप 3 प्लेटफॉर्म पे धमाल मचाएंगे।
दूसरा आ जाते हैं लाइक। सोशल फेसबुक में क्यों कर रहा हूं, यहां से आप लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के संग कनेक्ट होंगे, ज्यादा से जी। ज्यादा लोगों के संग आप कनेक्ट होंगे। हमें खुद नहीं पता कि हमारी कौन सी एक थॉट्स जिस पे हम बोल रहे हैं कि सुबह टाइम पे उठना कितना ज्यादा जरूरी है, सुबह हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है, सुबह हमें प्रेयर करना जरूरी है। ये तीन बातें जरूरी हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। आपने इतनी सी बात बोल दी और आप भी नहीं जानते आपकी ये वीडियो कहाँ कहाँ पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही बात। यहां से आप देखेंगे, यहां से आपकी ब्रांडिंग होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से। अब हम जाते हैं यूट्यूब। यूट्यूब से क्या होगा? यूट्यूब पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम से पैसा कमाने लग जाएंगे। देखिए, एकदम से पैसा का नहीं आएगा। हम्म। वो जो रील आपने फेसबुक पे अपलोड की थी, रील सेगमेंट में जाके वही वीडियो आपको यूट्यूब के शॉर्ट्स में जाके अपलोड करनी है। यानी आपने एक बार मेहनत की। अब आप देखेंगे जब यूट्यूब पे आने वाले टाइम में आपकी ब्रांडिंग होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर आप इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, टेलीग्राम पे आ जाएंगे, व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, और लाइक कुछ जी और भी जी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, कुछ और भी टूल्स हैं जिसपे हम लोग रेगुलर सारी चीजों पे बात करेंगे। ठीक है जी। तो ये रोड मैप रहेगा। और सबसे पहला जो टूल है आपका वो यही है कि आप एक बहुत बेहतरीन सी डायरी, मोटी सी डायरी, आप उसको लें। और मैं यकीन दिलाता हूं ये जो आपकी डायरी रहेगी ना, आपको कई लाख रुपए कमा के देगी विद इन कुछ ही सालों में। बहुत बेहतर होगा अगर ऐसा होता है तो हमारे जीवन में। नहीं नहीं, बिल्कुल और 100% शुक्रिया अदा होगा। करेंगे आपका। रवि भाई, ये 100% होगा। मैं इस चीज के लिए कमिटमेंट हूँ पूरी तरीके से। और ये विद इन आप एक 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 महीने में देख लोगे, आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ एक ही हम्म। हफ्ते में आप देख लोगे ये सारी चीजें। और उम्मीद करता हूँ, अभी हमें सिर्फ 10 मिनट हुई हैं, 10 मिनट में हमने बातें जो की हैं, मैं उम्मीद करता हूँ तो बहुत सारी चीजें आपको आई थिंक लगता है क्लियर हुई होंगी। चीजें आप सब जानते हो, मैं ये नहीं कह रहा, चीजें सब जानते हो, लेकिन उसको एक सिस्टम वे में, एक रोड मैप कैसे तैयार करना है, ये आपको तैयार करना है। हाँ हाँ हाँ, वही वही तो देखिए, सोशल मीडिया को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन आप जिस ढंग से जानते हैं उस ढंग से हम नहीं जानते। कैसे सोशल मीडिया का यूज किया जाए, प्रमोट कैसे करना, क्या क्या मतलब यूज हमें सोशल। जैसे आपने एक ही बात बोली कि सोशल मीडिया का हम यूज नहीं कर रहे, सोशल मीडिया हमारा यूज कर रही है। तो अब वो हमें कैसे यूज करना है सोशल मीडिया का, वो आना चाहिए, है ना। अभी बिल्कुल तक तो हम अभी तक तो हम फेसबुक पे भी डाल रहे हैं, यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है वो डाल रहे हैं, है ना। लेकिन सिस्टम से जो डालना होता है वो वही तो सीखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तीन चीजें थी। सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पब्लिक स्पीकिंग हमारा मेन रोल रहेगा। पब्लिक स्पीकिंग का ही अगला जो लेवल रहेगा वो पर्सनल ब्रांडिंग रहेगा। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यहाँ पे आपको दो चीजें मैंने आपको बताई, अभी एक ही चीज बताइए, वो है आपका सोशल मीडिया। ठीक है जी। अब दूसरा जो सेगमेंट है, अब देखिए जैसे कि जो पब्लिक स्पीकिंग है, अब आप रील डाल रहे हो, आपकी रील महाराष्ट्र में जा रही है, एमपी में जा रही है, तमिलनाडु में जा रही है, पूरी इंडिया में जा रही है। लेकिन एक इतना बढ़िया स्पीकर हमारे हाथरस में है, ये हमें कैसे पता लगेगा? अगर मान लो किसी को कोई एक सामाजिक प्रोग्राम हो रहा है, किसी स्कूल, एक सेकंड रुकना। तो जैसे मान लो हमारे समाज का कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई सामाजिक इवेंट हो रहा है, कोई किसी स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है, लेकिन वहां पे लोगों का जो दुनिया का जो सबसे बड़ा डर बताया गया है, पूरी दुनिया में एक सर्वे हुआ, आप जानते होंगे, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है, अलग अलग डर हैं। कोई सबसे बड़ा, आपको सबसे बड़ा डर क्या है? मेरे को पानी में डूबने से डर लगता है, मेरे को ऊंचाई से डर लगता है, मेरे को आग से डर लगता है, मेरे को अंधेरे से डर लगता है, मेरे को भगवान से डर लगता है। वो तो एक सबको ही लगता है। तो हाँ वो नेचुरल, बिल्कुल। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को आ, आ, खेतों में जाने से डर लगता है, किसी को 7 बजे के बाद जाने में डर लगता है। अलग अलग डर है, लेकिन पूरी दुनिया का जो डर है हाँ, ना सबसे बड़ा, वो है बोलने का डर। बोलने का डर। कितना ही बढ़िया कोई आदमी हो, बहुत स्मार्ट हो, वेल क्वालिफाइड हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अगर 10-20 लोगों के सामने उसको बोल दो कि आप चार बातें बताओ, आप यकीन करना वो अपने ही फील्ड की बातें भूल जाएगा।
बिल्कुल होता है। वो सोचता है कि मैं जब जाऊंगा स्टेज पे तो मैं बहुत ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा। जब वो वहां जाता है, और ये सबके संग होता है, ये मेरे संग भी हुआ, बिल्कुल ये आपके संग भी हुआ होगा, और आने वाले टाइम में हो सकता है मैं अभी एक अलग लेवल पे हूं, जब मैं और अब बड़े लेवल पे जाऊंगा तो वहां भी मेरे संग हो सकता है। बिल्कुल। और बिल्कुल जितने बड़े ट्रेनर्स हैं, जितने बड़े स्पीकर इस दुनिया में हुए, उन सबके संग हुआ। तो हम कोई अलग नहीं है। लेकिन एक बात बात पक्की है कि अगर आप 100% तरीके से प्रैक्टिस करते हो, अगर आप 100% प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल आदमी एक लगातार जिस चीज का अभ्यास करता है, आज जितने बड़े जो स्पीकर हुए, जितने बड़े बड़े सिंगर हुए, क्रिकेटर हुए, वो क्या करते हैं? अभ्यास तो ही करते हैं। बिल्कुल। तो हमें क्या करना है? अब हमें अभ्यास करने के लिए दो चीजें चाहिए। तो सोशल मीडिया तो हमारे पास है ही। अब हमें, अगर हमें अपने आसपास के एरिया में भी ब्रांड बनाना है कि लोग जाने कि रवि नाम का भी कोई एक बढ़िया है, लड़का अच्छा बोलता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए कुछ चीजें हैं प्रैक्टिकल। कुछ एनजीओ हैं मेरी नजरों में, जहां पे वो अलग अलग कॉलेज में जाके सेशन करते हैं। कहीं कोई वो ब्लड कैंप करते हैं, तो लोगों को ब्लड के डोनेशन के बारे में समझाना। या भारत सरकार की जो भी अ, देखिए, हम समाज के लिए तो कर रहे हैं ना जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है नहीं? हम्म। हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं। मान लो एक एनजीओ है, और उन्होंने एक ब्लड कैंप लगवाया, और वो बोल रहे हैं कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनको बस ये समझाना है कि सर, ब्लड डोनेट करने के फायदे क्या हैं, आप कितने लोगों की हेल्प कर सकते हो बिना उसके, और इससे आपको भी फायदे होते हैं। आपने एक 15 मिनट का एक स्पीच दे दी, तो आपको क्या लगता है? आपको नहीं पता वहां पे मार्केट में कौन व्यक्ति बैठा जो आपके कहेगा सर आपका नंबर मिल सकता है, आपसे कुछ बात करनी है। और वो कहेगा सर मैं अपना विद्यालय चलाता हूँ, मैं ऑफिस चलाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सर आप मेरे हम्म। ऑफिस के लोगों को मोटिवेट करें। सर आप मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कलीग्स को मोटिवेट करें। बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता। कोई बैंक एम्प्लॉय मिल जाए आपको, वो अपने स्टाफ को मोटिव, बहुत सारी चीजें, कोई टीचर मिल जाए, कोई प्रिंसिपल मिल जाए, वो कह लगे आप मेरे स्टाफ को मोटिवेट कीजिए कि पब्लिक स्पीकिंग कितनी जरूरी है। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सोशल मीडिया तो हमारा रहेगा नेशनल लेवल पे, हमारे लोकल लेवल पे हमें अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, उसके लिए भी मैंने बहुत सारी चीजें सोच रखी हैं, नोट कर रखी हैं। और उम्मीद करता हूँ सितंबर में ही आपका पहला सेशन भी हो जाएगा। बिल्कुल, ये डेमो रहेगा, और मैं वहां पे मौजूद रहूंगा। सबसे मेन चीज क्या है कि हमें देखिए अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे सारी चीजें काम करनी है। जब हम ब्रांड बन जाते हैं, आजकल ये देख लीजिए, मान लेते हैं ये एक पेन है, एक पेन है लोकल, दिख रहा है? अभी दिख रहा होगा। ये एक पेन है, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। देखिए ये एक पेन है, ठीक है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। ये पेन 20 रुपए का है, मान लेता हूँ। हम्म। ठीक है जी। ये XYZ कंपनी का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। ये भी लिखता है ना, पेपर पे तो चलता ही है, बिल्कुल। लिखने के सारे काम कर देगा। बढ़िया काम कर रहा है, 20 रुपए में सारे काम हो जाएंगे। लेकिन ये पेन है, मान लेते हैं 200 रुपए का। इसका कैप बढ़िया लग ठीक रहा है। है, ब्रांड है, इस पे कुछ लिख रहा है, इसकी कंपनी का नाम लिख रहा है, और वट एवर वट एवर। सर दोनों तो चीजें एक सी हैं, ये भी लिख रहा है, ये भी कागज पे लिखने के लिए बनाया गया है, ये भी कागज पे लिखने के लिए बनाया गया है। फर्क क्या है आप बता सकते हैं रवि सर मेरे को? क्या फर्क है? ब्रांड का। हेलो, आवाज आ रही है रवि सर? ब्रांड का फर्क है सर। ब्रांड का फर्क है। हाँ बिल्कुल आ रही है। ब्रांड का ही फर्क है ना। तो आप ये देखिए, सबसे मेन चीज अगर आप देखेंगे, आज मार्केट में बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये वाली नहीं चाहिए, वो ही चाहिए। भाई, दोनों सेम प्रोसेस से बनाई गई हैं, दोनों में सेम चीजें यूज की गई हैं, बॉटल भी सेम जैसी है। सिर्फ उस पे जो स्टिकर लग रहा है ना, वो जो लिखा हुआ वो ही अलग है। दैट इज ब्रांड। आप
ट्रैवल कर रहे हो, आपको एक पानी की बोतल बेचने वाला आया, आप थोड़ा सोचोगे कहीं ये नकली तो नहीं है, कहीं हम्म, और से तो नहीं भर लिया, सोचोगे ना। लेकिन एक आदमी बोल रहा है बिस्लेरी बिस्लेरी बिस्लेरी, आप बेखटक ले लोगे, क्यों? ट्रस्ट, एक भरोसा कायम हो जाता है ब्रांड में। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। तो अब तक हमने लोगों को ब्रांड बनाने के लिए काम किया। आई थिंक मैंने खुद काफी लंबे समय अलग अलग कंपनी में काम किया, कुछ स्पीकर के संग भी काम किया। तो मुझे एक मूवी की बड़ा अच्छा एक क्लिप याद आता है। आपने एक मूवी देखी होगी शायद। मेरी वॉइस आ रही है ना आपको? हेलो रवि सर, आवाज आ रही मेरी? मेरी आ आवाज आ रही है रही? सर, आपकी पिक्चर अटक जाती है, आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे मेरी साइड से मुझे लग रहा है आपकी पिक्चर अटक जाती है बार बार। कोई नहीं, नेटवर्क इशू है। तो एक मूवी आई थी चांद के पार चलो। हाँ ऐसा लग रहा होगा। एक मूवी आई हाँ थी हाँ सर, हाँ। चांद के पार चलो। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग था कि बिल्डिंग बनने के बाद अपने नाम से जानी जाती है, बनाने वाले की कोई पहचान नहीं होती। तो अब तक हमने जिनके लिए भी काम किया उनकी बिल्कुल अपनी बिल्कुल। बिल्डिंग बन चुकी है, आज उनका एक ब्रांड है। लेकिन जिन लोगों ने सहयोग किया, जिन लोगों ने साथ में रहे, उनकी बिल्कुल अपनी सही कोई बात। पहचान नहीं है। नहीं है। है ना। हमने अलग अलग कंपनी में काम किया, अलग अलग ऑफिसेस में काम किया, जिनके लिए भी काम किया, आज वो ब्रांड हैं। लेकिन हमें भी, हमारी और आपकी पहचान क्या है? कोई पहचान नहीं है। तो मेरा जो मिशन है ना, कोई पहचान नहीं। मेरा जो मिशन है कि इंडिया में कम से कम, मेरा जो मिशन है 2030 तक, वैसे तो ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी हो जाएगा, 2030 तक 2 लाख लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखानी है मेरे को, 5 साल में। ये जो, यही चीज मैं अकेले नहीं करूंगा। अभी आप सीख रहे हो, आप मेरे सहयोगी हो गए, क्योंकि आप मेरे मिशन के संग जुड़ गए। आप जब लोगों को सिखाओगे तो उसी से मेरा भी तो मिशन कंप्लीट हो रहा है। आपका अपना एक मिशन होगा कि आप भी 2,000, आप भी 1 लाख लोगों को सिखाओगे। तो एक दूसरे की मदद करके हम भारत में कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। आज आप देखिए, बैंकों में जाइए, वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो बैठा हुआ है गद्दी पे, उसको पता ही नहीं कस्टमर की वैल्यू क्या है, उसको बात करने का तरीका नहीं पता। है ना। सही बात। उनका जो बिहेव है वो बहुत ही ज्यादा अनएथिकल है। उनको यही नहीं पता कि हमें किस तरीके से बात करनी है। तो यहाँ पे ये चीज हमें समझ में आ जाती है कि पब्लिक स्पीकिंग का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं, और आप नोट कर लीजिए, बाकी मैं डिटेल में आपको भेज दूंगा। हफ्ते में हम 3 क्लासेस लेंगे। ठीक है सर। ठीक है इसमें सर मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि आपने फेसबुक, जैसे कि आपने सोशल मीडिया के बारे में बताया, तो मैं ये चाहता हूँ प्रैक्टिकली ये मुझे समझने मतलब सीखने मिले, है ना। अभी प्रैक्टिकली क्या है, अब हमने जो सोशल मीडिया का यूज किया है, फेसबुक और कैसे किया है, ये हमें भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, है ना। अब जैसे कि अगर सोशल मीडिया पर हम जा रहे हैं और मान लो लाइव लाइव गए हम फेसबुक पे। अब फेसबुक पे लाइव जाने के लिए अभी हमें ये नहीं पता कि हो सकता है कि उसमें किसी को म्यूट या अनम्यूट करना है, या फिर किसी को उसमें ऐड करना है। लाइव तो हम चले गए, हम ही बोल रहे हैं, हमारे साथ कोई जुड़ ही नहीं रहा, या तो ये प्रैक्टिकली हमें चाहिए, है ना। सारी चीजें और ऐसे प्रैक्टिकल ही। होंगी। हाँ पब्लिक स्पीकिंग, सोशल मीडिया पूरी तरीके से 100% प्रैक्टिकल ही सब्जेक्ट है। हाँ हाँ हाँ। अब देखो और चैट जीटीपी है, चैट जीटीपी का हम सही से इस्तेमाल ही करना नहीं जानते। बिल्कुल। जब तक सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपना फॉर्मेट कैसे बना लेंगे, कैसे कंटेंट निकाल लेंगे। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा साहब, आपका कंटेंट ये है, तो इस पे क्या आपको 1-2 दिन तैयारी करो, फिर आपको सोशल मीडिया पे फेसबुक पे जाके डायरेक्ट बोलना है आपको लाइव, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो हम इसकी तैयारी कर पाएंगे। अब हमें क्या है कि वो आ ही नहीं रहा। 100%। देखो रवि, मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल रहेंगी। और ये सिर्फ हमारी आज पहली वेलकम मीटिंग है, इसके लिए मैंने आपको एक जी। पूरा बता दिया। और
अगला हाँ जो सेशन रहेगा वो 100% पहले दिन से ही प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है, और नेटवर्क इशू भी हो रहा है, फिर मिलते हैं, मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है जी। हाँ थोड़ा सा मैं आपसे एक चीज और कि वो मेरा जो ना अमेजोन